सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइफ करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इसी तरीके से मैं आपके साथ डेली लाइव जुड़ता हूँ मंडे टू फ्राइडे। तो हम डिटेल में इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और सैटरडे को पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी मैं आपके साथ लेके आता हूँ, ताकि ये भी आपको एक आइडिया लगता रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है इन एग्जाम्स में, उसको अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिलेगा। वैसा नहीं है 2 महीने 3 महीने पुराने, 5 से 6 महीने पुराने तक के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि 8 से 10 मिनट का ये हमारा सेशन रहता है, तो इसको आप जरूर अटेंड करा करें ताकि आप अपडेटेड रहें। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या न्यूज है उनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शो। तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो चलिए ओके। तो पहला आज का जो हमारा अपडेट है करंट अफेयर, वो है इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन चेन्नई। तो 2 फरवरी को जो है हम वेटलैंड कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। तो इस ओकेजन पर भारत ने एस्टेब्लिश किया है अपना पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन चेन्नई। ठीक है, तो जो ये सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट है, ये बेसिकली एक तरीके से असिस्ट करेगा इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी मैनेजमेंट में। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटरिंग प्लानिंग किस तरीके से जो है हम टारगेटेड रिसर्च करें फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स इन इंडिया। वेटलैंड क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा जहाँ पे एक तरीके से जहाँ पे पानी को इकट्ठा करने का रिजर्वियर बनाया जाता है। ठीक है ना, तो उसे हम वेटलैंड कहते हैं। और करंटली अगर हम बात करें तो इंडिया के में जो है 42 ऐसी साइट्स है दैट आर डेजिग्नेटेड एज द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली ईरान के अंदर February 2 1971 को साइन की गई थी। ठीक है, और इंडिया में एट प्रेजेंट 42 ऐसी साइट्स है जिन्हें डेजिग्नेट किया गया एज द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो एक तो नंबर नोट डाउन कर लें। एट प्रेजेंट 42 ऐसी साइट्स हैं और ये कितना एरिया कवर करती है टोटल ये वेटलैंड्स मिला के इंडिया के अंदर 1.08 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, ताकि जो है बेसिकली मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर को स्टोर करने का एक तरीके से ये तरीका है वेटलैंड्स। और इसके अलावा आसपास आप देखेंगे जितने भी एनिमल्स है और जो मतलब एक तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी यहाँ पे फिर उन्हें भी बसाया जा सकता है इस तरीके के वेटलैंड्स के आसपास। ठीक है, और 50 साल हो रहे हैं जो ये साइन हुआ था कन्वेंशन रामसर के अंदर ईरान में February 2 1971 को हुआ था। तो 50 साल बाद जो है, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन डे भारत ने अपना पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो है वो एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, ताकि टारगेटेड रिसर्च की जा सके कि किस तरीके से हम वेटलैंड्स को, तो जो ऑलरेडी 42 साइट्स हैं उनको तो करें ही कंजर्व, और किस तरीके से नए वेटलैंड्स को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप देख सकते हैं ऐसा इस तरीके से वेटलैंड होता है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे पानी जो है एक तरीके से फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर भी है, जो भी रेन वाटर वगैरह होते हैं ऐसी जगहों पे फिर स्टोर हो जाता है। ठीक है, सो ये दूसरा, आज जो है आरबीआई अनाउंस करेगा अपनी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो आज आरबीआई ने इसे अनाउंस करना है। इसकी जो भी देखिए की रेट्स होंगी, चाहे मैं बात करूँ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या एमएसएफ रेट, जो है वो मैं आपके साथ कल के शो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आज सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ कि रिजर्व बैंक will announce its first bi-monthly monetary policy review for the financial year 2020-21 today। ठीक है, और अगर बात करें अभी तक देखिए द कमिटी हैज केप्ट द इंटरेस्ट रेट अनचेंज इन इट्स लास्ट 3 रिव्यूज। तो इससे पहले जो 3 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आई है, आपको देखिए पता होना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई डिसाइड करता है और फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो पिछली जो 3 इस तरीके के रिव्यूज आए हैं उसमें आरबीआई ने जो है वो रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को सेम ही रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो रेपो रेट जो है वो 4% उन्होंने रखा था और रिवर्स रेपो रेट को 3.35%। और इससे पिछली बार जब मैं आपको बता रहा था, आरबीआई हैज लास्ट रिव्यूड इट्स पॉलिसी रेट ऑन 22 मई 2020। तो पिछली 3 बार से तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं किया। 22 मई को लास्ट टाइम चेंज किया था जब इन इंटरेस्ट रेट को कट किया गया था। तो हिस्टोरिक लो, खासकर आपको उस टाइम पे कोविड का जो टाइम था, जब खासकर मार्च और अप्रैल मंथ में तो बहुत जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस टाइम ओवैसी बात है आरबीआई को इस तरीके से रेट्स को कम करना पड़ा था। तो लास्ट जो चेंज किया था वो 22 मई को किया था। तो उसके बाद से अब तक कोई भी इन रेट्स में चेंज नहीं किया गया, ना ही रेपो रेट में और ना ही रिवर्स रेपो रेट में। तो आज जो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी अगर कोई चेंज भी आता है, जो भी अपडेट है, वो मैं आपके साथ कल के शो में डिस्कस जरूर करूंगा। और ये पॉलिसी इसलिए भी
जो ये वाली है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो बजट आपको पता है अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने 1 फरवरी, तो उसके बाद का जो ये बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस असल तो पता होना चाहिए कि रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करता है बैंक को पैसा लोन देने के लिए। ठीक है ना, तो रेपो रेट यही होता है कि जो रेट जो रेट आरबीआई चार्ज करता है, अगर बैंक को पैसा कुछ टाइम के लिए चाहिए, तो जो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है ना, जो कि पिछले काफी टाइम से 4% है। और रिवर्स रेपो रेट यानी अगर आरबीआई पैसा लेता है बैंक से, तो फिर जो बैंक जो इंटरेस्ट लेता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, तो वो है 3.35%। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। तो जो भी इसमें अपडेट निकल के आएगा आज की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में, मैं आपके साथ वो कल के शो में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आगे बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उसके यूज का पता है, दिल्ली अगर आप एनसीआर के आसपास एरिया में अगर रहते हैं तो आपको पता है बहुत ज्यादा पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो उसे टैकल करने के लिए खासकर दिल्ली के अंदर ये स्विच दिल्ली नाम का एक कैंपेन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने अपील भी किया है सिटीजन से कि वो इस तरीके के व्हीकल्स को बाय करें। ठीक है, ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके कैपिटल सिटी के अंदर। इसके अलावा अवेयरनेस भी क्रिएट की जाएगी अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप सभी को पता ही है, उससे तो पोल्यूशन बहुत कम होता है। ठीक है, और सो दैट इट हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट टू मेकिंग दिल्ली क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री। इसमें जो है पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट जो है प्लान कर रहा है एक्सटेंसिव सब्सिडीज इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे टू व्हीलर परचेज करें, फोर व्हीलर। उसमें आपको एक तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस और रोड टैक्स को तो वेव ऑफ कर ही दिया गया है। इसके अलावा और तरीके की सब्सिडीज भी जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है। ठीक है, जबकि आप नॉर्मल जब व्हीकल खरीदते हैं तो आपको देखिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने होते हैं, रोड टैक्स भी देना होता है। जो आप आरसी बनवाते हैं, जो आप कोई व्हीकल खरीदते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में आपको दिल्ली में ये पे करने की जरूरत नहीं है। और जो दिल्ली गवर्नमेंट टारगेट रखा है वो है 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमंग द टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली बाय 2024। तो बहुत बड़ा टारगेट है कि 2024 तक दिल्ली में ओवरऑल जितने भी व्हीकल्स जो ऑन रोड है उसमें से 25% इलेक्ट्रिक हो। तो ये टारगेट दिल्ली ने रखा है, तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को काफी सारी सब्सिडीज और अनाउंसमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्विच दिल्ली कैंपेन। फिर आगे अगर बात करें तो 45th कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर जो है वो जुलाई मंथ में होना है 2021 में। इसकी अनाउंसमेंट हाल ही में भी की गई है। ठीक है, ये होगा सेंट्रल पार्क ग्राउंड में सॉल्ट लेक के। ठीक है, ये पहले ही देखिए होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको काफी बार डिले करना पड़ा था। लेकिन अब ये डिसाइड किया गया कि 45th कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर जो है वो जुलाई में होगा। और ये पब्लिशर और बुक सेलर गिल्ड ने अनाउंस किया इस डिसीजन को, और इसे थोड़ा सा और डिले किया गया जुलाई मंथ तक, क्योंकि अभी आपको उधर बोर्ड के एग्जाम्स भी आ रहे हैं और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जो है इसे जुलाई में रखा गया 2021 में। इस बार का जो फोकल थीम कंट्री है वो बांग्लादेश। आपको पता है कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल उसका बॉर्डर टच करता है बांग्लादेश के साथ। इस बार की जो फोकल थीम कंट्री है वो बांग्लादेश है। और आपको पता है बांग्लादेश इस बार अपनी कंट्री का गोल्डन जुबली ईयर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और सेनेटरी ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि देखिए काफी उनके फेमस लीडर है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो उनके सेनेटरी सेलिब्रेशन और साथ साथ आपको पता है बांग्लादेश जो है उन्हें लिबरेशन यानी वो एक नए स्टेट के तौर पे कब बना था, 1971 की जो वॉर हुई थी उसके अंदर। इसलिए वो अपना गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेशन भी कर रहे थे, इसलिए उन्हीं को एक बार फोकस थीम कंट्री रखा गया बांग्लादेश को। इसके अलावा 125वीं बर्थ एनिवर्सरी आपको पता है हाल ही में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऑब्जर्व की गई थी, तो उनको भी और साथ ही साथ सत्यजीत रे की बर्थ सेनेटरी को भी इसमें सेलिब्रेट किया जाएगा इस बुक फेयर के अंदर। और इससे पहले मैंने आपको बताया कोविड की वजह से इसे डिले करना पड़ा था, इसे बहुत पहले ही हो जाना था ये 45th कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर, लेकिन कोविड की वजह से इसे डिले करना पड़ा। ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लें, आगे चलते हैं। ठीक है, और तो आखिरी जो आज का हमारा अपडेट है वो है वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को हम हर साल इसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यानी कल आज 5 फरवरी है, तो 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कौन बेसिकली से इस डे को ऑब्जर्व करने का मेन एम यही है कि एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके कैंसर के बारे में, और जितने भी गवर्नमेंट्स है अराउंड द वर्ल्ड और इंडिविजुअल्स को मोटिवेट किया जा सके किस तरीके से हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं इस डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए, या अगर किसी को कैंसर होता है तो किस तरीके से उनका फिर इलाज हो सकता है। ठीक है, और थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थीम पर बेस्ड
क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इसका थीम नोट डाउन कर ले। 2021 के वर्ल्ड कैंसर डे का वो है आई एम एंड आई विल। ठीक है, तो ये थीम है। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अगर मैं बात करूं आज के। ठीक है, इसी तरीके से कल मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, और कल सैटरडे है, तो मैंने आपको बताया कि मंडे टू फ्राइडे तो हम डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, सैटरडे को क्विज की फॉर्म में। तो कल मैं आपके साथ पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में डिस्कस करूंगा, एमसीक्यू वाइज। ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस किस टाइप से एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है।